अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे सामने इस वक्त मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब रहमतुल्लाह अलैह मरहूम की दोनों बेटियां मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनकी बड़ी बेटी नुसरत निगार साहिबा से सवाल करूंगी कि वो मौलाना मोहतरम की कुछ ज़िंदगी पर, उनकी घरेलू ज़िंदगी पर और बच्चों के लिए कैसे थे, उस पर कुछ रोशनी डालें। मोहतरमा नुसरत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्बा जान की यादें बोलने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो कहूँगी। अब्बा जान हमारे लिए बेहद शफीक और बहुत हमदर्द रहे। उनकी सारी ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना है और अल्लाह से दुआ गो है कि वो उस पर हमें अमल करने की तौफीक दे। वक्त की पाबंदी का उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, जिस वजह से उन्होंने इतना ज़्यादा दीन में काम किया। सुबह फजर के बाद से और रात देर तक वो सिर्फ वक्त के हिसाब से ही काम करते थे। सुबह फजर के बाद उठना, टहलना, फिर नाश्ता, उसी बीच में अखबार और उसके बाद से इदारे के जाकर अपना काम किया करते थे। और पूरी ज़िंदगी में उन्होंने जो कुछ भी किया वो इसी तरीके से किया कि जो कुछ हमारा सुन्नती तरीका होना चाहिए, तो वही देखकर हम लोगों ने सीखा है। जी, मेरा दूसरा सवाल भी आप ही से है नुसरत साहिबा कि घर में उनकी जो मसरूफियात थी और बच्चे भी ज़ाहिर सी बात है छोटे थे, फिर बड़े भी हुए होंगे और बच्चों के स्टेप बाय स्टेप उनकी तरबियत का भी मरहला रहा होगा, तो उनकी मसरूफियात से वो बच्चों के लिए कैसे वक्त निकालते थे और आपने क्या पाया? जो कि आप बड़ी हैं तो आपने देखा होगा बहुत कुछ, तो उस पर भी कुछ रोशनी डालें। मसरूफियात तो खैर उनकी इस कदर वैसी थी मुनज़्ज़म, तो वही हर वक्त खाने के साथ बैठना और नाश्ता भी साथ करना, थोड़ा सा असर के बाद बैठना और रात को टहलना, इसमें उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की और दीनी मौजू पर जो कुछ भी उनको समझाना होता था, किस्से, कहानियाँ, कुरान याद कराना, ये सब काम उन्होंने किया। मेरे साथ उनकी दूसरी बेटी, आपका नाम जो है प्यार से आपको गुड़िया कहा जाता था घर में, और आपका नाम आप बताइए और मौलाना की जो ज़िंदगी क़नात और सादगी पर मबनी थी उसके बारे में आप हमारे हादिया के क़ारीन को कुछ बताइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्बा जान की ज़िंदगी मुकम्मल सादगी और क़नात पसंदी का नमूना थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी ऐसी चीज़ को फ़ौक़ियत नहीं दी जो आराम तलबी, जिसमें ज़ाहिर हो कि भाई इसमें आराम होता है, मुझे ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि हाँ भाई ये ख़रीदा जाए, ये किया जाए, तो इस चीज़ को उन्होंने पसंद नहीं किया। उसके बावजूद भी जहाँ घर की ख़वातीन को किसी चीज़ की दिक्कत होती थी तो उस चीज़ पे उन्होंने यकीनन फ़ौक़ियत दी कि हाँ ये काम होना चाहिए ताकि घर की जो ख़वातीन हैं उनको थोड़ी सी उनको तकलीफ़ ना हो। यानी ख़वातीन के जो हुकूक़ हैं उस पर मौलाना ने बहुत कुछ लिखा है और उनकी बेहतरीन किताब है औरत इस्लामी माशरे में, या मुस्लिम औरतों के हुकूक़ और उन पर एतराज़ात का एक जायज़ा। बड़ी ही मशहूर किताब है और बड़ी ही ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा उसमें हुकूक़ और फ़राइज़ बताए गए हैं जो उनको बड़े उससे फ़ायदा हुआ है ख़वातीन को, और उन्होंने ये जो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। तो जाहिर सी बात है कि घर में जो ख़वातीन के इशूज़ रहे होंगे उसमें भी मौलाना ने ख़वातीन को कैसे अहमियत दी होगी, क्या है, उस पर भी थोड़ी सी बात आप रखें। घर में ख़वातीन को के जो हुकूक़ थे उसको उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से अमल भी किया, हम ख़वातीन ख़याल भी किया, और उसके बाद जो उन्होंने किताब लिखी वो जितने लोग पढ़ेंगे, जितने लोगों ने पढ़ी होगी, इंशाअल्लाह उससे उन लोगों को काफ़ी उनको फ़ायदा हुआ होगा, और आइंदा भी जो लोग पढ़ेंगे वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। जो लोग आइंदा भी पढ़ेंगे उनको इंशाअल्लाह उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। नुसरत साहिबा, आपसे मेरा ये सवाल है कि मौलाना की ज़िंदगी के कुछ यादगार वाक़यात या कुछ चीज़ें हों जो आपको याद हों तो वो आप हमारे क़ारीन को बताइए। सबसे ज़्यादा यादगार तो उनका इमरजेंसी का दौर है जिसमें उनको गिरफ़्तार किया गया। इस वक्त अब्बा जान जो है वो वहाँ रात में आराम कर रहे थे, रात के तहमद वगैरह पहन के, गर्मी का मौसम था, और एकदम पुलिस आई और उनको अंदाज़ा था कि मैं गिरफ़्तार किया जाऊँगा, और बस वो उन्होंने बाहर बुलाया और बुलाने के बाद उनको अंदर आने नहीं दिया और बताया कि साहब जो कुछ आपको सामान चाहिए ले लीजिए और हम चलते हैं।
خیر وہ تو چلے گئے، لیکن ابا جان نے جیل سے خط بھیجا کہ بھائی آپ لوگ یہاں سے چلے جائیے کیونکہ آپ لوگوں کو پولیس ستا سکتی ہے، اور ہم لوگ بہت چھوٹے تھے، یعنی کہ میری عمر، میں اس وقت 6ٹھی کلاس میں تھی، تو اس وقت جو ہے وہ میرے چھوٹے بھائی کی پیدائش کا وقت بھی تھا، تو ابا جان کو اس بات کا اندازہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ زہرا باغ میں ان کی ایک بہت ہی قریبی بہن کہنا چاہیے وہ تھیں، تو ان کے گھر ہم کو شفٹ کیا گیا، اور ان کے احسانات بھی ہمارے زندگی میں ہمیشہ یاد رہیں گے۔ وہ لوگ بھی کل وہاں شریک تھے جنازے میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ وہیں پر ہم لوگ رہے 1 مہینے کے لیے، اور جب ابا جان گھر آئے ہیں تب ہم دوبارہ گھر آئے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے ہمارے یاد کا، ان لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ اب آخر میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ ہادیہ ای میگزین خواتین کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں، جو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایسی گود میں پلی اور ایسے مکتبہ فکر میں آپ نے پرورش پائی، تو آپ کوئی میسیج دینا چاہیں امت کی ہماری خواتین کو، آپ کا پیغام اس میں ہم چاہیں گے کہ آپ بتائیں کیا کہنا چاہیں گے۔ میرا تو کہنا صرف اتنا ہوگا کہ ہم لوگوں کو اپنی زندگی صرف اس طریقے سے گزارنی چاہیے جیسے کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، تاکہ ہمیں الگ سے کچھ نہ سکھانا پڑے اپنے بچوں کو، اسی کے ذریعے سے بچے ہمارے سیکھ سکیں۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے خود عمل کرنا ہوگا۔ جی، یہی سوال میں آپ کی چھوٹی بہن اور جو ہمارے بیچ موجود ہیں مولانا کی چھوٹی بیٹی، یہی سوال میں آپ سے بھی کہوں گی کہ کوئی پیغام ہو، کوئی آپ اپنا میسیج دینا چاہیں اس ہادیہ کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے امت کی ہماری بہنوں کے لیے، تو آپ دو جملے میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت بہت تکلیف کا وقت ہے، آپ دکھ کی گھڑی میں ہیں، اور میں بہت زیادہ سوال کرنا نہیں چاہوں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ 1-2 لفظ آپ ہمیں ہمارے لیے کچھ بتائیں۔ جیسا کہ ابھی میری بڑی بہن نے کہا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہو، اور ہم پہلے عمل کریں، اور اس کے بعد ہم بچوں سے بھی امید کر سکتے ہیں کہ وہ بھی اس بات پہ عمل کریں گے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ تو یہ تھی ہمارے ساتھ مولانا محترم کی دونوں بیٹیاں، جنہوں نے اس تکلیف اور دکھ کی گھڑی میں بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا اور ہمیں کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھیں جو ہم اپنی بہنوں کے لیے ہادیہ کے پلیٹ فارم سے نشر کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ان کی باتوں سے ہمیں بہت کچھ سبق حاصل ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور مولانا محترم کو اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں بہترین اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔